Hello everyone, this is Deepika. I welcome to all my YouTube channel Learners Academy। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी, जिसमें हम आज करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इन्वायरमेंट। देखते हैं क्या है इन्वायरमेंट। आपकी क्लास में एनसीईआरटी की बुक में एक रवि की एक स्टोरी है जो कि अपने आसपास देख रहा है, छुट्टियों के बाद स्कूल में गया है और देख रहा है कि बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं उसके आसपास। क्या था, पहले स्कूल के आसपास बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में कुछ आसपास फैक्ट्रीज थी। ठीक है, जैसे एक स्कूल में एक पहले एक प्लेग्राउंड था, अब दूसरा प्लेग्राउंड और ऐड हुआ है। तो ये सब देख के वो क्या कहता है, वो चकित सा रह जाता है कि ये क्या हुआ है। ये पहले जो उसका इन्वायरमेंट था, उस इन्वायरमेंट में क्या था, उसका स्कूल था, स्कूल में एक प्लेग्राउंड था, बट अब एक और चीज ऐड ऑन हो गई है। वो भी किसमें आती है, हमारे इन्वायरमेंट में आती है। इट मीन्स कि जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वट एवर वी सी, जो भी हमारे आसपास है, हमारे सराउंडिंग में है, ये सब किस में आता है, हमारे इन्वायरमेंट में आता है। चाहे वो वाटर है, चाहे वो एयर है, चाहे वो लैंड है, एवरीथिंग। और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स वो भी किसमें आती हैं, इन्वायरमेंट में आती हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले क्या होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, वो चीजें जिसमें, चाहे वो कोई प्लेस है, चाहे पीपल है, चाहे चीजें हैं, कुछ भी है, चाहे वो नेचुरल चीजें हैं, जिसमें कि जो हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब किसमें आते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं। अब इन्वायरमेंट में कितनी ज्यादा चीजें आती हैं, है ना। तो इसमें इट मीन्स कि हमारे इन्वायरमेंट को भी आगे क्या किया गया है, टू टाइप्स में या टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा हो जाएगा नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा हो जाएगा हमारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में आप जैसे कि सोच ही सकते हो कि नेचुरल चीजें आएंगी जो कि हमें नेचर से मिली हैं। ठीक है, और नेचर में नेचुरल इन्वायरमेंट को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक और अबायोटिक। क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट है और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसको आगे बायोटिक और अबायोटिक दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या है बायोटिक, बायोटिक द वर्ड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स आएंगे इसमें। मतलब सारे लिविंग, वो सारा वो वर्ल्ड की वो सारी चीजें आएंगी, मतलब संसार में या दुनिया में हम जो भी देखते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो किसमें आएंगी, बायोटिक में आएंगी। और अबायोटिक में क्या आएंगी, नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आएंगे, जैसे कि लैंड हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारा क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, लैंड, ये एग्जांपल्स हो गई इसमें। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें, वो सारी एक्टिविटीज हो जाएंगी, इंटरेक्शन हो जाएंगी जो कि ह्यूमंस के बीच में होती हैं। ठीक है, एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी वो नई क्रिएशन करता है, मतलब जैसे कि पहले हम क्या करते थे, फूल वो नंगे पुंगे घूमते थे, फिर हमने पत्ते वगैरह खाने शुरू किए, फिर खेती करनी शुरू की, जानवरों का मांस भी खाते थे, धीरे धीरे हमने क्रिएशंस करनी शुरू कर दी। हम इंटरेक्ट हो गए और ज्यादा इन्वायरमेंट के साथ, उसको क्या कहेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट कहेंगे। ठीक है, तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें क्या आते हैं, हमारा लैंड आएगा, वाटर आएगा, एयर आएगा, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये सब चीजें नेचुरल इन्वायरमेंट में आएंगी। ठीक है, अब नेचुरल इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो नेचुरल इन्वायरमेंट आगे किस किन चीजों से बना है, जैसे कि मैंने बताया लैंड से, वाटर से, एयर से। तो इसमें क्या है, हमारी जो अर्थ है उसको आगे तीन, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है जो कि अर्थ के ऊपर, हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इनसाइड द अर्थ भी, अर्थ के अंदर क्या है, बट अभी हम बात कर रहे हैं अर्थ के बाहर वाले इन्वायरमेंट की, एटमोस्फियर की, कि हमारी अर्थ के बाहर हमें क्या क्या मिलता है। तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के बाहर हमें इन्वायरमेंट मिलता है, जिस इन्वायरमेंट में हमें स्फीयर्स मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं लेथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फियर। ये आपने 6th क्लास में ज्योग्राफी में भी पढ़ा था।
ठीक है, फिर भी मैं आपको इस क्लास में भी समझा देती हूँ कि क्या होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर जैसे कि आपको पता है कि लैंड का पार्ट है, लैंड को बोलते हैं, जिसमें हमारे माउंटेन्स वगैरह, ये वो माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सब चीजें आ जाती हैं। और हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, हमारी वाटर बॉडी है, जिसमें कि पानी वाला पार्ट आ जाता है, जैसे कि ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, ये सब किस में आएंगे, लिथोस्फीयर में आएंगे, सॉरी हाइड्रोस्फीयर में आएंगे। देन हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर के ऊपर एक एयर है, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो एयर है, उसमें क्या है, इसी को एटमॉस्फेयर कहेंगे। और जब ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती हैं, एक ऐसा हमारी अर्थ पे एक ऐसा पोर्शन आता है, एक ऐसी जगह आती है जहां पे ये तीनों स्फीयर्स हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। मतलब जहां पे हमें लिथोस्फीयर भी हो जाएगी, हाइड्रोस्फीयर भी हो जाएगा और एटमॉस्फेयर भी हो जाएगा, वो होगा हमारा बायोस्फीयर। ये सब हमने 6th क्लास में भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। क्या होता है कि जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो हमें क्या करता है, हमें पीछे जो हमने पढ़ा उसके साथ कनेक्ट करेगा और आने वाले चैप्टर के साथ भी कनेक्ट करेगा। मतलब थोड़ा सा पीछे वाला बेस पढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे वाले चैप्टर्स में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में समझते जाएंगे इसके साथ साथ, ठीक है। तो आइए आगे डिटेल में बात करते हैं कि लिथोस्फीयर है क्या। लिथोस्फीयर क्या है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ की जो सबसे, ये देखो सपोज ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये हमारी अर्थ है, अर्थ की ये जो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लेयर है, सॉलिड क्रस्ट है, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। टॉप ये क्या है, हमारी टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है, ठीक है, सबसे ऊपर वाली, जिसमें हमें क्या मिलते हैं, रॉक्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, इनके साथ कवर्ड की जाती है। और क्या है, ये थिन लेयर ऑफ सॉइल है, ठीक है, जिसपे काफी ज्यादा लैंड फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, वैलीज हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। ये सब चीजें हमें कहाँ मिलती हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट है पूरा का पूरा, उसमें ये जो लेयर है यहाँ लिथोस्फीयर, इसमें मिलती है ये सब चीजें। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर भी क्या है, हमारी अर्थ का ही पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमारी क्या आ जाती है, सारी वाटर बॉडीज आ जाती हैं। ये डोमेन ऑफ वाटर बॉडीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे कि लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, सी हो गई, ओशंस हो गए, ये सब इसमें ही शामिल है। और वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ, क्योंकि हमें जीने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हमें जीवित रहने के लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ये हमारी बेसिक नीड है। और मैंने आपको 6th क्लास के चैप्टर में भी बताया था कि हमारी जो अर्थ है 29% लैंड है और 73% वाटर से कवर है, 29% और 71 है जो वाटर से कवर है। तो उसी वाटर बॉडी को 79% को हाइड्रोस्फीयर और बाकी को लिथोस्फीयर कहेंगे। एटमॉस्फेयर क्या आ जाएगा, हमारा ये ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा अर्थ का, जो कि ऐसे घेरा बना हुआ है हमारे आसपास का, जिसमें एयर भी है, जिससे हम सांस के लेते हैं। ये भी क्या है, थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडेड द एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के आसपास है, थिन लेयर एयर की है, जो कि होल्ड करके रखती है हमारी किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर अर्थ होल्ड द एटमोस्फियर अराउंड इट। और ये जो हमारा एटमोस्फियर है, इसको जो ग्रेविटेशन फोर्स है वही होल्ड करके रखता है हमारे लिए। और क्या काम होता है इस एटमोस्फियर लेयर का, ये सन से जो भी हार्मफुल लेयर्स आती हैं उनको हम उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, मतलब हमारे तक पहुंचने नहीं देती। वो जो हार्मफुल लेयर्स हैं वो इसी के अंदर ही समा जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है, एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, डस्ट होती है एंड वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। वाटर वेपर से ही बारिश होएगी ना, तो ये सब चीजें भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, ठीक है। चेंज इन, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज होगा वैसे वैसे ही हमारे वेदर और क्लाइमेट में चेंज होगा। मतलब चेंज इन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट, ये बात हमने याद रखनी है, इज इक्वल टू होते हैं। अगर जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंजेस आएंगे, मीन्स कि हमारे वेदर के साथ साथ में भी चेंजेस आएंगे। अब बायोस्फीयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर की क्या बात करेंगे, देखो जैसे ये है, ये हमारा, ये आपको साथ में पिक्चर्स भी दिख रही होगी, ठीक है। ऐसे हमारा क्या है, ये हमारी लैंड है, ठीक है, यहाँ पे हमारी वाटर बॉडीज भी हैं,
ठीक है, और यहीं पे ऊपर हमारी एयर भी है, जहां पे ये तीनों चीजें इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारा लिथोस्फीयर होगी, और साथ में हमारी हाइड्रोस्फीयर होगी, और साथ में हमारी एटमॉस्फेयर होगी। जहां पे ये तीनों चीजें इंटरेक्ट करेंगी उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा बायोस्फीयर। अब ये क्या है, ये एक नैरो जोन है हमारी अर्थ की, वेयर लैंड वाटर एंड एयर आर इंटरेक्ट विद ईच अदर, जहां पे ये तीनों की तीनों स्फीयर्स हमारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी नैरो जोन को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, अब ये तो बात होगी बायोस्फीयर की। अब एक और टर्म है आपकी बुक में, वो क्या है, इकोसिस्टम। तो अब समझते हैं इकोसिस्टम में क्या होता है। क्या होता है, ये तो हमारा बायोस्फीयर हो गया, ये तो हमारी सारी मतलब ये जो स्फीयर्स हो गए इनके साथ इंटरेक्शन के साथ बनता है। बट जो इकोसिस्टम है वो कैसे बनता है, वो हमारी लिविंग थिंग्स की, हमारी जो लिविंग थिंग्स हैं जब वो आपस में कोई भी चीज के एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उससे इकोसिस्टम बनता है। तो पूरी इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, क्या सिस्टम है, अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया गया सिस्टम है, जिसमें कि विद ईच अदर एंड विद, एक दूसरे के साथ, और उसके अलावा फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैट्रिकल। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, कि हम जब हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती हैं, उसके अलावा जो भी इन्वायरमेंट में हमारे फिजिकल फैक्टर्स हैं, केमिकल फैक्टर हैं, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, मटेरियल को किसी भी चीज को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हमारा इकोसिस्टम कहते हैं। और वर्डिंग में हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कहते हैं ऑल प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए एंड ह्यूमन बींग्स होंगी, क्या करती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स होती हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑफ देयर इमीडिएट सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग पे डिपेंड है ना हम सब एक दूसरे के साथ, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या है, प्लांट्स हमारे ऊपर डिपेंड है, और ऑक्सीजन के लिए हम उनके ऊपर डिपेंड है। ऐसे एक दूसरे के, हमारा जो सराउंडिंग है उसी में हम क्या है, इमीडिएट सराउंडिंग के साथ हम एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, डिपेंड करते हैं, इसी को ही इकोसिस्टम कहेंगे। और क्या कहेंगे हम, और कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। जो हमारी कैसे बनता है इकोसिस्टम, रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, और उसकी सराउंडिंग के बीच में जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या है, रिलेशन है, यही क्या फॉर्म करता है, हमारा इकोसिस्टम फॉर्म करता है। आई होप आपको इकोसिस्टम समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बात की थी कि जो इन्वायरमेंट है हमारा, एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट है और दूसरा ह्यूमन इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद इट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। वो इन्वायरमेंट होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है, और जब भी ह्यूमंस को जरूरत पड़ती है वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, ह्यूमन इन्वायरमेंट। जैसे कि अगर हम देखें अर्ली ह्यूमन वर्सेस मॉडर्न ह्यूमन। ठीक है, अगर हम पहले वाले मेंस की देखते, अर्ली ह्यूमंस की बात करें, तो अर्ली ह्यूमंस कैसे थे, क्या करते थे, पहले उनको कुछ भी नहीं आता था, खाना पीना क्या करते थे, पत्ते वगैरह खाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने पत्ते वगैरह के साथ साथ ये खाते थे, जानवरों का मांस खाते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई करना शुरू किया। ठीक है, क्रॉप्स उगानी शुरू की, फिर ऐसे ही क्या हुआ, आयरन की इन्वेंशन हुई, खेती की, फिर व्यापार ट्रेड वगैरह करना शुरू किया, फिर शहर वगैरह बसने शुरू हुए एक एक जगह पे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अर्ली ह्यूमन में अपने आप को मॉडिफाई किया। अगर हम मॉडर्न ह्यूमन की बात करें, तो आज के ह्यूमन ने अपने आप को मॉडिफाई कैसे किया, आज भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी होगी,
किसी भी आजकल हम अपने अपने आप को मॉडिफाई इस तरीके से कर रहे हैं जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट है ज्यादा हार्मफुल हो रहा है। ठीक है, अपने आप को मॉडिफाई करो बट इस तरीके से करो जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट ना हो। लेकिन आज का वुमेन, जो मॉडर्न वुमेन है, अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, अपने आप के लिए फैसिलिटीज लेके आ रहा है, बट ऐसे फैसिलिटीज लेके आ रहा है जिसमें कि वो क्या कर रहा है, अपने इन्वायरमेंट को भी साथ में डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, खत्म कर रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट को, और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट ही सारा आ रहा है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और हर साल 5 जून को जो है इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कि सबको बोला जाता है कि अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट को नेचुरल रखने के लिए कम से कम एक ट्री जरूर ग्रो करें। और आप लोगों ने भी याद रखना है, आप लोगों ने भी ये काम जरूर करना है। और दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 1, क्लास 7th ज्योग्राफी, जिसमें हमने पढ़ा इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारा वातावरण, हमारा आसपास का सराउंडिंग कैसी है। ठीक है, ये तो हमारी एक जैसा है, आप इसको ऐसे ही ले लो जैसे कि हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है ये 7th क्लास की ज्योग्राफी की। आगे हम और पढ़ते जाएंगे इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर क्या है, फिर अर्थ के बाहर एटमोस्फियर में लेयर्स वगैरह उसकी कितनी है, आगे हम डीपली पढ़ेंगे इनको। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।